उपलब्धियां कौशिक दंपति के। सम्मान्य विद्वजनों, राम राम। आज 2 मई 2024 को इस भौतिक जीवन के 82 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर अपने लेखन और अन्य कार्य का सिंहावलोकन करते हुए प्रस्तुत है आलेख उपलब्धियों कौशिक दंपति की। स्वागत है आपका। लेखिका ने इस भौतिक जीवन के 80 वर्ष पूर्ण होने पर कौशिक दंपति का परिचयात्मक संकेत वीडियो के माध्यम से 2 मई 22 को प्रस्तुत किया था। विषय था कहाँ से कहाँ तक डॉक्टर कौशिक, और उसकी एक झलक देखिए। डॉक्टर कौशिक हाई स्कूल की परीक्षा अपने गांव से उत्तीर्ण कर चल पड़े थे दिल्ली की ओर, अपने जीवन नैया का स्वयं मांझी बनकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यहाँ सरकारी विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति क्या हुई। कुछ आर्थिक स्वतंत्रता मिलने पर इनकी कल्पना को पंख लग गए। माँ सरस्वती की कृपा से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर बीएड की उपाधि प्राप्त की। अनंतर इन्होंने डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमएड, यहाँ तक कि पीएचडी तक की डिग्रियाँ प्राप्त कर मानो डॉक्टर बनने का अपना स्वप्न साकार किया हो। ये केवल परिश्रमी और अध्यवसायी ही नहीं, बचपन से सृजनशील भी रहे हैं। पत्रकारिता डिप्लोमा ने इनके बचपन के लिखने की योग्यता को धार दी और डॉक्टर कौशिक ने 100 से अधिक पुस्तकों का प्रणयन किया। जहां इन्होंने हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक का पद प्राप्त किया, वहीं इन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भी मिला। ढेरों अन्य पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं इन्होंने, यथा दिल्ली हिंदी अकादमी साहित्य का सम्मान, हरियाणा अकादमी के हरियाणा गौरव लक्ष्मीचंद पुरस्कार के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, दिल्ली पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार आदि द्वारा पुस्तक पुरस्कारों के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलनों में सहभागिता एवं रेडियो पर राष्ट्रीय स्तरीय वार्ताओं की प्रस्तुति की। इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोधार्थियों ने एमफिल एंड पीएचडी की उपाधियां भी प्राप्त की हैं। अब कुछ अपने विषय में। दिल्ली से हाई स्कूल के परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दिल्ली से ही जेबीटी कर नगर निगम के विद्यालय में 18 वर्ष की आयु में अध्यापन कार्य आरंभ किया। 19 वर्ष की अवस्था में विवाह के बंधन में बंध गई। मैंने भी डॉक्टर कौशिक की प्रेरणा से अध्यापन एवं गृह कार्य से बचे समय का सदुपयोग करते हुए बीए, एमए संस्कृत, एमए हिंदी के अतिरिक्त बीएड और एमएड की उपाधियां प्राप्त की। मैं डॉक्टर कौशिक की पुस्तकों की रचनाओं के प्रूफ पढ़ते, रचनाओं पर सुझाव देते, जिसका उल्लेख वे पुस्तक की भूमिका में अवश्य करते हैं। धीरे धीरे मुझमें आत्मविश्वास जागृत हुआ और एक अनुसंधाता की तरह ऋग्वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन आरंभ कर दिया। पढ़ते पढ़ते अथर्ववेद के भूमि सुख पर दृष्टि टिकी। सत्यम बृहतम उद्ग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ते 12.1.1। इस सूक्त के हिंदी रूपांतर से आरंभ की है भूमिका रूप में दी गई कृति के विषय में। पुस्तक का नाम है नीति आचार परंपरा संस्कृत और हिंदी साहित्य के संदर्भ में। यह पुस्तक दिल्ली हिंदी अकादमी के प्रकाशन
सहयोग योजना के अंतर्गत छपी, जिसकी विस्तृत समीक्षा हिंदी के हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई। 2002 में अपने सेवानिवृत्ति पर पौराणिक कथाएं गणेश चरित्र की 100 पुस्तकों का वितरण किया। अनंतर मत्स्य पुराण की कथाएं प्रकाश में आई। तत्कालीन नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री डॉक्टर सुधाकर पांडे जी ने मेरे लेखन की सराहना करते हुए संकेत दिया, नारे हो, अब कुछ नारे पर भी लिखो। अब तो लेखनी आबाद गति से चल पड़ी और वैदिक नारियों की आत्मकथाएं, प्राचीन नारियों की आत्मकथाएं, त्रिरूपा सरस्वती अर्थात सरस्वती के 3 रूप, हिमवान पुत्री हेमवती, अष्टादश नारियों की आत्मकथाएं आदि पुस्तकें प्रकाश में आई। लेखिका के पति डॉक्टर जयनारायण कौशिक अक्टूबर 2017 में परलोक गमन कर गए। धैर्य धारण कर अपने पति डॉक्टर कौशिक पर स्मृति ग्रंथ तैयार किया, जिसका शीर्षक है माँ सरस्वती की आराधक डॉक्टर जयनारायण कौशिक, जिसमें इनकी प्रमुख पुस्तकों के अंशों से लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 51 सुप्रसिद्ध साहित्यकारों ने अपना अमूल्य समय निकालकर डॉक्टर कौशिक के प्रति स्वयं के उद्गारों के द्वारा अपने संबंधों को उजागर किया है। एक बार हमारे निकट के संबंधी अरुण जी बोले, मौसी जी, मौसा जी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, आप भी लेखन कार्य करती रही हैं, अब कुछ ऐसा करें कि यह साहित्यिक धरोहर शोधार्थियों, विद्वजनों, पुस्तक प्रेमियों के उपयोग में आए। जैसे आप इनको संबंधित वीडियो आदि बनाकर प्रसारण के लिए डाल सकती हैं, ताकि यह चर्चा का विषय बने। तदनुसार विचार मन भावन लगा, अतः लेखन कार्य आरंभ कर दिया। दिनांक 20/7/21 को वैदिक नारे अपाला संबंधित प्रथम वीडियो YouTube पर प्रसारित हुई। ज्ञातव्य है कि वेद हमारे अति प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें संकलित वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषिजन रहे हैं। विदुषी महिलाओं ने भी वैदिक ऋचाओं के साक्षात दर्शन किए हैं। महर्षि शौनक द्वारा रचित बृहद देवता के 2वें अध्याय में इन ऋषिकाओं के नाम गिनाए गए हैं। ऋषिका अपाला को वनौषधियों के द्वारा अपना कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। आरोग्य प्रदान करने हेतु अपने कुटिया को ही इन्होंने वनस्पतियों के ज्ञाता इनके पिता ऋषि अत्रि एवं पुत्री अपाला ने अन्य रुग्णजनों के आरोग्य प्रदान करने के लिए हेतु अपने कुटिया को ही सेवाश्रम बना लिया था। ऋषिका मैत्रेयी ने ये नाहम नामृता श्याम कि महम तेन कुरियाम अर्थात जिस धन से मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी। मुझे धन नहीं, अमरता का साधन चाहिए। इनके पति महर्षि याज्ञवल्क्य ने न केवल अपनी पत्नी मैत्रेयी को अपितु राजा जनक और परम विदुषी गार्ग्य के प्रति भी आत्म तत्व का रहस्य प्रकट किया था। ब्रह्मवादिनी अरुंधति, जिसका पूर्व नाम अक्षमाला था, ने तप के बल से सूर्य का भी अवरुंधन कर अर्थात गति रोककर वे अरुंधति कहलाई। इस प्रकार 20/7/21 से लेकर 19/2/22 तक लगभग 7 महीने में 17 वैदिक संबंधित नारियों की वीडियोस प्रसारित हुई। वैदिक नारियों के पश्चात महाभारत, पुराण, संदर्भ ग्रंथों पर आधारित प्राचीन नारियों संबंधित वीडियोस का प्रसारण आरंभ हुआ। 15/3/22 को प्राचीन नारी शारंगिका जरिता पर वीडियो सामने आई। यह कथा महाभारत से गृहीत है होने पर भी वैदिक कालीन होने के कारण जरिता के बच्चे ऋग्वेद के 10
10वें मंडल के 108 मंत्रों के दृष्टा बने। इन्होंने अग्नि की स्तुति कर न केवल स्वयं की रक्षा की, अपितु वनस्पतियों के जलने पर भूमि को ऊसर न बनने देने का भी स्तुत्य प्रयास किया। उपनिषद गृहीत आतिकी की कथा अन्न की महत्ता को दर्शाते हुए यह स्पष्ट करती है कि शरीर का स्थूल प्राणों के बिना सक्रिय होना कठिन है, अत्यंत कठिन है। अन्नकोश को सिद्ध करने से साधक जब निरोग और सक्रिय हो जाता है, तभी वह प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों की यात्रा करते हुए आनंद की ओर अग्रसरित होकर परम आनंद की स्थिति में स्थिर हो जाता है। माता इत्रा पुत्र ऐतरेय का मात्र नाम ही ऐतरेय नहीं, वरन उसने ऐतरेय ब्राह्मण की रचना कर माता इत्रा को अमर कर दिया। अत्रेय पुत्र उपमन्यु की गणना आज भी गुरु भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। अयोध्या में जैसे ऋषिवर कड़ी परीक्षा के उपरांत ही योग्य छात्र को उपकृत किया करते थे। अनसुईया के पति महर्षि अत्रे गोत्र प्रवर्तक ऋषि, सूक्तकार एवं ऋग्वेद के प्रथम पंचम मंडल के ऋषि होने का गौरव महर्षि अत्रे एवं इनके वंशजों को जाता है। अनसुईया दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा की माता बनी, जो क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शंकर के अवतार स्वरूप थे। नारी होकर पुरुषों के समान होना सामान्य बात है, और अनसुईया तो अनेकांश में पुरुषों से श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। शांडिली एक वृद्ध कन्या कहती हैं कि यह शरीर किसी के सेवा के काम आए तो समझें पूर्व जन्म के लेखे जागृत हुए हैं। शांडिली न केवल अपने पिता कुणी गर्ग की सेवा में रत रहे, अपितु जन जन की सेवा होए तो इन्होंने भी अपनी कुटिया को सेवाश्रम बना लिया था। प्राचीन नारी ललिता का वीडियो 15 मार्च 22 को प्रसारित हुआ और अंतिम 14वीं नारी सुजाता पुत्र अष्टावक्र की कथा दिनांक 14/9/23 को प्रसारित हुई। प्राचीन नारी की तीसरी कड़ी ऐतरेय माता इत्रा के पश्चात 2/5/23 को लेखिका की आयु के 81 वर्ष पूर्ण होने पर इनके लेखन कार्य संबंधित प्रसिद्ध वीडियो का विषय था मेरी पुस्तकें मेरे धरोहर। उनके जीवन के संबंध से पहले ही, उनके लेखन के संबंध में पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं। प्राचीन नारियों के लेखन के साथ ही यह विचार आया कि क्यों न वार त्योहारों के विषय में भी लेखन कार्य आरंभ किया जाए और तत्संबंधी वीडियो का प्रसारण हो। अतः महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दिनांक 1/3/22 को शिव शिवा को समर्पित या देवे सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रथम वीडियो सती दाक्षायणी नाम से प्रसारित हुई। दूसरे वीडियो दिनांक 21/3/22 का विषय रहा नव संवत्सर और नवरात्र। सीता वैदेही, गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा क्रम से त्योहारों पर कार्य चलता रहा। 1/3/22 से आरंभ हुए वार त्योहारों की संख्या इस कृपा से 24 वीडियोज अब तक प्रकाश में आ चुकी हैं। आगे हरी इच्छा। प्राचीन नारियों से संबंधित 14 वीडियोज के पश्चात विषय परिवर्तन करते हुए माँ सरस्वती के शरण ले और माँ सरस्वती के 3 रूपों वाणी रूपा, देवी रूपा, नदी रूपा सरस्वती संबंधित 6 वीडियोस क्रमशः प्रकाश में आ चुकी हैं। इसके बाद अगले वीडियोस का विषय होगा सरस्वती तीरे अर्थात सरस्वती नदी तट पर घटित घटनाओं से संबंधित कथाएं। वार त्योहार संबंधित वीडियोस का भी प्रसारण निरंतरता से चलता रहेगा। अब तक प्रसारित कुल 63 वीडियोज के पश्चात आपने 64वीं वीडियो उपलब्धियां कौशिक दंपति की का अवलोकन किया होगा, श्रवण किया होगा
बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सुधीजनों। राम राम।